Hello students, I am Himanshu, your tutor. Today we are going to discuss chapter 1st, class 3rd, Universe and the Earth, part 3, book together with Zoom in Social Studies. Let's start our chapter. देखिए इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे अर्थ ए लिविंग प्लेनेट, यानी हमारी जो अर्थ है एक लिविंग प्लेनेट के रूप में अर्थ के बारे में, द मून ए नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। ये 4 टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ ए लिविंग प्लेनेट, यानी हमारी अर्थ जिस अर्थ के ऊपर क्या आपका लिविंग यानी लाइफ अवेलेबल है। ओके, देखिए अर्थ जो है इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। अर्थ आपकी क्या थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन से, यानी सन से आपका तीसरे नंबर पे। अगर आप इस येलो सर्कल में देखेंगे तो ये थर्ड पोजीशन आपकी अर्थ की, जो आपकी सन से थर्ड नंबर पे आती है। ओके, यानी फर्स्ट पे आपका आता है मरकरी, सेकंड पे आपका आता है वीनस और थर्ड पोजीशन पे आपका आता है अर्थ। ओके, तो अर्थ कौन सी पोजीशन पे आपकी थर्ड पोजीशन में फ्रॉम डिस्टेंस अकॉर्डिंग देखें तो सन से। ओके, यानी सन की साइड से अगर आप देखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आती है। इसके अलावा देखिए रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन एवरी 24 आवर्स, यानी अपना जो एक्सिस है उसके चारों तरफ वो रोटेट करती है। देखिए एक्सिस क्या, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये डॉट डॉट जो लाइन लगी ये यानी ये उसका एक सेंटर है, एक्सिस है। ओके, इस एक्स के चारों तरफ ये इस तरह से घूमती रहती है। ओके, यानी वेस्ट टू ईस्ट एक्स के अंदर आपकी मूव कर रही है, यानी रोटेट कर रही है अपनी ही जगह पे, एक जगह रुकी हुई। ओके, तो इसको बोलते हैं रोटेशन, और रिवोल्यूशन बोलते हैं किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाने। सन के आपके जब चारों चक्कर जब लगाती है अर्थ तब उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ओके, दिस मूवमेंट अराउंड इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अपनी एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाना रोटेशन कहलाता है, और सन के चारों ओर चक्कर लगाना आपका रिवोल्यूशन कहलाता है। ओके, और डायरेक्शन कौन सी है रोटेशन की, आपकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखिए अर्थ जो है गोज अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज नियर अबाउट 1 ईयर। हमारी जो अर्थ है सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है उसमें लगभग 365 यानी 365 दिन के आसपास लगते हैं, और 1/4 आवर्स और साथ में आप ऐड कर दीजिए। ओके, यानी लगभग 1 साल आपका जो कंप्लीट लगाती है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए। ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का, इसको हम रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ओके, देखिए जिस डायग्राम में आप देखेंगे तो सेंटर में आपका यहाँ पे सन दिया हुआ है, और ये जो अर्थ है आपकी अपने रिवोल्यूशन कर रही है सन के चारों, और साथ में अपने जो एक्सिस है उसके ऊपर भी रोटेट कर रही है। ओके, दोनों एक साथ कर रही है। साथ में हम बात करें अर्थ जो है उसके ऊपर क्या है आपकी एयर, वाटर, सोइल, सुटेबल टेम्परेचर कंडीशंस टू सपोर्ट लाइफ, यानी अर्थ के ऊपर जीवन से संबंधित, जीवन को सपोर्ट करने वाली, लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो कंडीशंस होती हैं वो सब की सब पाई जाती है। एयर, वाटर, सोइल, टेम्परेचर एंड अदर सुटेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। ओके, ये सब आपकी अर्थ के ऊपर पाई जाती है। अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ ही हमारा सिर्फ इस सोलर सिस्टम के अंदर एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है, जिसके ऊपर आपकी लाइफ यानी जीवन एग्जिस्ट करता है, जीवन है जिसके ऊपर। बाकी जो 7 प्लेनेट्स उनके ऊपर आपकी लाइफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मून ए नेचुरल सैटेलाइट्स की, यानी चंद्रमा के बारे में। तो मून क्या है, मून इज आल्सो ए कैलेस्टियल बॉडी। मून भी हमारा क्या है, कैलेस्टियल बॉडी है, साथ में पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है ये भी। ओके, साथ में क्या है कि नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, और अर्थ का ये क्या है एक नेचुरल सैटेलाइट्स है जो अर्थ के चारों ओर आपका चक्कर लगाता रहता है। स्मॉलर इन साइज कंपैरिजन विद अर्थ, अगर अर्थ का कंपैरिजन करेंगे इसके साइज से तो आपका जो मून जो है वो छोटा है अर्थ के साइज से। कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन 20 डेज, और अर्थ का एक रिवोल्यूशन वो 28 डेज में कंप्लीट करते हैं, पूरी अर्थ के चारों ओर 28 दिन में चक्कर लगाता है। ओके, नीचे डायग्राम में आपको दिया होगा, ये जो आपके सेंटर में आपकी अर्थ है उसके चारों तरफ जो है आपका मून राउंड करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए मून जो है डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट, यानी मून क्या आपका एक सैटेलाइट है, ठीक है, ना ही प्लेनेट है ना ही आपका स्टार है। यानी स्टार्स वो हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट्स होती है, लेकिन मून जो वो सैटेलाइट होने की वजह से इसकी ना तो अपनी खुद की लाइट है ना ही इसका हीट है। ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी जो सन से जो लाइट्स आती है उनको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से मून हमको शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। ओके, सॉरी, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन एंड साइंस। ये क्या करता है आपका, रिफ्लेक्ट करता है लाइट्स को, सन एंड साइंस, जिसकी वजह से सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से शाइन करता है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो सूर्य की जो रोशनी आपकी सनलाइट जो है वो आपकी मून पे गिरती है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी अर्थ पे आती है, और अर्थ पे जिस पोजीशन पे, जिस पार्ट पे अर्थ पे ये लाइट्स रिफ्लेक्ट होती हैं वहां पे आपको चंद्रमा क्या है, मून जो है रिफ्लेक्ट यानी रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से आपको क्या है शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए द मून जो है अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप डे बाई डे। मून जो आपकी शेप जो चेंज करता है डे बाई डे, यानी चांद अगर आपने देखा होगा रात में तो अपनी जो शेप है उसकी हर रोज उसकी शेप चेंज होती रहती है, कभी कम रहता है फिर उससे बड़ा हो जाता है, फिर बड़ा, फिर एक दिन पूरा बड़ा निकलता है, उसके बाद वो छोटा 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 हो जाता है, फिर गायब हो जाता है बिल्कुल। ओके, यानी ये जो प्रोसेस है उसकी चेंज इन शेप्स का डे बाय डे, इसको हम बोलते हैं फेजेज ऑफ मून। इसको क्या कहा जाता है आपका फेज ऑफ मून। हमारा जो मून है उसको फेज ऑफ, उसकी जो अलग अलग शेप चेंज करने की पोजीशन उसको हम फेज ऑफ मून कहते हैं।
देर आर 8 फेजेज। यहाँ पे क्या है कि मून की आपकी 8 फेजेज होती है, यानी 8 तरह के फेज होते हैं। ओके, तो ये देखिए इस तरह से मून आपकी क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से, और कई बार क्या होती है लाइट आपकी कम रिफ्लेक्ट हो पाती है तो छोटा दिखाई देता है, कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो पूरा दिखाई देता है, और जब कभी रिफ्लेक्ट लाइट नहीं हो पाती तो आपको बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता है अर्थ के ऊपर। ओके, अब देखिए अब हम बात करेंगे 8 फेजेज ऑफ मून की, यानी 8 फेजेज मून के कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू मून से, यानी अमावस्या से, जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, अंधेरी रात होती है। ओके, उस दिन से बात करते हैं। देखिए डार्क नाइट से सबसे पहले होता है न्यू मून, अमावस्या के दिन, जिस दिन चांद आपका बिल्कुल ब्लैक यानी दिखाई नहीं देता हमें। उसके बाद आता है आपका वैक्सिंग क्रेसेंट्स, ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट, जो 2 दिन बाद क्या होता है आपका चांद जो है आकाश में छोटा सा ऐसे इस आर्क की तरह आपको दिखाई देता है। ओके, ये आफ्टर 2 डेज आपका स्टार्ट हो जाता है न्यू मून से, वैक्सिंग क्रेसेंट इसको बोला जाता है। उसके बाद हाफ मून देखते हैं हम 7th डे, जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके दौरान वो 7वें दिन आपको क्या होता है हाफ मून दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सिंग गिबियस की। वैक्सिंग गिबियस आपको 10th डे शो होता है, 10वें दिन आपको क्या दिखाई देता है वैक्सिंग गिबियस, जो आपका हाफ से ज्यादा रहता है मून उस दिन। इसके अलावा अगर हम बात करें आफ्टर 14 डेज, 14वें दिन क्या रहता है आपका फुल मून दिखाई देता है हमको, पूर्णिमा होती है उस दिन, यानी पूरा चांद दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं पूर्णिमा बोलते हैं। 14 डेज को होता है वो। उसके बाद 18 डेज को वापस से वेनिंग गिबियस आ जाता है आपका, यानी हाफ से ज्यादा पोजीशन दिखाई देती है सन की। उसके बाद हाफ मून हो जाता है लास्ट क्वार्टर में, यानी 22nd डेज जो रहता है 22वां दिन, उस दिन आपका क्या होता है हाफ मून होता है। और बात करें तो 26 डेज की हम, तो वहां पे वाइनिंग क्रेसेंट्स आ जाता है आपका, दोबारा से वाइनिंग क्रेसेंट यानी हाफ से भी वो छोटा दिखाई देता है। और उसके ठीक 2 दिन बाद क्या होता है वापस से आपका न्यू मून या अमावस्या आ जाती है। ओके, अरे 8 फेजेज ऑफ मून थे। तो नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मैन द्वारा मेड होते हैं, यानी इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट जो होते हैं, जिनको हम डिफरेंट पर्पज के लिए, यानी अपनी अलग अलग कामों के लिए अंतरिक्ष के अंदर छोड़ते हैं, स्पेस के अंदर छोड़ा जाता है। ओके, जैसे आपका एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के लिए, ओके, इसका क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, आपका मौसम्स वगैरह के लिए, ठीक है, किस प्रकार का मौसम होने वाला है, या फिर आपका कम्युनिकेशंस वगैरह के लिए। ओके, तो इन चीज़ों के लिए आपका डिफरेंट यूजेज इन सैटेलाइट्स के होते हैं, जिसके लिए आपका इनको छोड़ा जाता है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एस्ट्रोनॉट्स की, यानी वो एस्ट्रोनॉट्स जो हमारे इंडिया के हैं, जो काफ़ी फेमस हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिए गए वो राकेश शर्मा है, उसके बाद यहाँ पे आपको दी गई सुनीता विलियम्स, उसके बाद आपको कल्पना चावला। ये इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं। हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो क्या होते हैं कि ये वो भारतीय व्यक्ति हैं जिनको अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त हुआ, यानी वो अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं। ओके, तो ये जो आपकी फोटो है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की दी गई है। इस प्रकार के आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स देखने में ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, हमारा जो इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। ओके, वो इंडिया का क्या था फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स था। इंडिया का जो सैटेलाइट्स जो छोड़ने का काम है वो सारा का सारा कौन संभालता है आपका इसरो, एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जिसका नाम है ISRO, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो आपके इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजता है। ओके, ये सारा का सारा काम आपका अंतरिक्ष के संभालते हैं इसरो। ओके, इनके पास जो है अलग अलग टाइप्स के आपके रॉकेट्स होते हैं, जिनके अंदर ये क्या है इन सैटेलाइट्स को भेजते हैं अंतरिक्ष के अंदर। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।